पुनीत चावला का है दिल्ली से। उनका कहना है कि 2001 में उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 लाख रुपए में। 2024 में उसे 3 करोड़ रुपए में बेच दी। नया फ्लैट अब उन्होंने खरीदा है उसकी जगह, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है। अब इनका कैपिटल गेन टैक्स कितना बचेगा, क्योंकि इस बार बजट में सरकार ने काफ़ी चेंजेस किए, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ भी नियम लगा दिए हैं। अब बिना इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए कितना टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, ये एक ना थोड़ा-सा पेचीदगी रह गई है जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर बजट में लेकर आई थी। हम्म। उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि इंडिविजुअल एचएफ के नाम है और आप 23 जुलाई से पहले आपने एक्वायर की, 23 जुलाई 2024 से पहले, तो आपको 2 ऑप्शन दी थी कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कि आप या तो 12.5% नेट दे दीजिए या आप 20% इंडेक्सेशन के बाद दे दीजिए। अब जो चावला जी का सवाल है, उसपे क्या हुआ कि उन्होंने नया फ्लैट तो ले लिया। अब 50 लाख की अगर 2001 में इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, तो आज उसका इंडेक्सेशन लगाएँगे तो वो 1 करोड़ 60-65 लाख बैठेगी, 363.63 का मल्टीप्लायर है और 1.5 करोड़ आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो पुराने रिजीम में तो आपको बेनिफिट मिल जाना चाहिए था, पर चूँकि अब कैपिटल गेन के नियम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि अब आपका कैपिटल गेन 3 करोड़ माइनस 50 लाख, 2.5 करोड़ रुपए पर ही कैलकुलेट होगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2.5 करोड़ करनी पड़ेगी, 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा। तो आपको फिर 1 करोड़ रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा 20% से। वरना आप 3 करोड़ में से 50 लाख घटाइए, 2.5 करोड़ पे 12.5% टैक्स दे दीजिए। तो मतलब मोटी-मोटी बात ये हुई कि आपको जो इन्वेस्टमेंट किया, उससे कोई लंबा-चौड़ा बेनि